देखो बच्चों, फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फिनॉल का अम्लीय व्यवहार आपको समझा दिया था, ठीक है। फिनॉल की अभिक्रियाएं हैं वो हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। बात समझ पाए? तो सोडियम या फिनॉल आपको पता है, आपको फिनॉल का फार्मूला पता है, ये है फिनॉल हमारा, ठीक। ये फिनॉल है, यही तो होता है फार्मूला। तो फिनॉल की क्रिया हमें करानी है सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, सोडियम के 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 2, ठीक है। सोडियम के यहाँ पे हमें 2 अणु लेने पड़ेंगे। अब देखेंगे, और इसके भी 2 अणु लेने पड़ेंगे फिनॉल के, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? अब जब इनकी आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनता है एक लवण, उसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा कैसे, इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ये नहीं है, ये सोडियम है, सॉरी जो फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल क्या करेगा, ये जो H है, ठीक है, H के साथ ये तुम्हारा निकल जाएगा Na। देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक सेकंड। हाँ देखो, यहाँ पर ये इसे सोडियम से इसके साथ आप क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक इसका देखो 2 लगा है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। 1 मिनट, ये आप देख रहे हो ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस 2 अणु है ना, यहाँ पे फिनॉल के 2 जो अणु है, एक इसका मतलब 2 फिनॉल है। अगर इसको ऐसे बनाया जाए, एक फिनॉल है इसे, ठीक, एक और फिनॉल है इसे, 2 फिनॉल का मतलब ऐसे फिनॉल है 2, एक ये OH, एक ये OH। तो जैसे ही आप सोडियम के साथ क्रिया कराओगे तो सोडियम क्या करेगा, Na क्या करेगा, Na जो है इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिस्थापित, यानी इसको यहाँ से हटा देगा। ये वाला जब इसको हटाएगा, फिर एक और Na है, वो वाला इसको हटा देगा इस वाले हाइड्रोजन को। तो दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये अलग हो जाएंगे। अब जब 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे तो हाइड्रोजन आपस में फिर जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ करके H2 गैस के रूप में अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये हाइड्रोजन जो है ये H2 के गैस के रूप में यहाँ से अलग हो जाएगा। किसके रूप में अलग हो जाएगा? H2 गैस के रूप में अलग हो जाएगा। और ये जो सोडियम है, ये 2 सोडियम आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के क्योंकि पता है एक एक हटाइए वह जुड़ जाइए, एक वो एक हटाइए वो जुड़ जाइए, ठीक है। बात समझ पाए? और दोनों को एक साथ दिखा देंगे तो यहाँ पे बनेगा का 2O Na। यही जो है इसी का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। बात समझ पा रहे हैं? इसी का क्या नाम है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, बात समझ पाए? तो हमने क्या बताया, फिनॉल की जब अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो हमारा क्या निर्माण बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्षार के साथ अगर हम क्रिया कराएं तो आपको पता है कि कोई भी अम्ल की क्रिया अगर आप क्षार के साथ कराते हो, कक्षा 10 में आप पढ़े हो, तो लवण बनता है और साथ साथ किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। नहीं पढ़े? सब लोग पढ़े हो। तो इसकी क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो कोई भी क्षार जिसमें लास्ट में OH लगा हो, क्या लगा हो? OH। तो अगर ये फिनॉल है हमारा, जैसे आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हो, जैसे ये हमारा अम्ल है HCl, और HCl की क्रिया कराते हैं हम लोग मान लो NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं? NaOH। तो होगा क्या, कक्षा 10 में आप पढ़े हो कि H और OH निकल करके H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O अलग निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, और साथ ही साथ ये Na जो है Cl के साथ जुड़ करके लवण बना लेगा। NaCl के साथ बन करके क्या बना लेगा? लवण। तो जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। तो ऐसे अगर इसको देखेंगे हम लोग, देखेंगे फिनॉल को, ध्यान से देखिए आप लोग, फिनॉल को अगर आप लोग देखेंगे तो फिनॉल ये है हमारा, और इसकी क्रिया कराते हैं इस क्षार के साथ, ठीक है, इस क्षार के साथ। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, OH जो है इसके H के साथ निकल जाए, ठीक है भाई। OH जो है इस H को निकाल करके जल निकाल लेगा। क्या बना देगा? जल। तो H2O बन जाएगा अलग, और क्या बनेगा देखो, और जो ये Na है यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा O। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड भी बन रहा है। नहीं बात समझ पाए? ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये भी रिएक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
हम क्या बता रहे हैं, जैसे ये आपका फिनॉल है, तो ये फिनॉल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है ना, क्योंकि इससे पहले हम पढ़े फिनॉल का अम्लीय व्यवहार, नहीं पढ़े फिनॉल का अम्लीय व्यवहार। तो अम्ल की तरह अगर ये व्यवहार कर रहा है, तो अगर किसी क्षार के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, अगर किसी क्षार के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो ये अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जल का निष्कर्षण कर देंगे, और साथ ही साथ एक और जो उत्पाद बनेगा वो लवण होगा। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये क्या होगा, लवण के रूप में बनेगा। लेकिन वास्तव में ये अभिक्रिया नहीं होती, ये वास्तव में अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि देखो जो तुम्हारा ये फिनॉल है ये प्योर अम्ल नहीं है। कैसा नहीं है, प्योर अम्ल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो हमने क्या बताया, जो फिनॉल है ये बिल्कुल प्योर अम्ल नहीं है। प्योर अम्ल कह दो, इसका मतलब क्या हुआ, प्योर अम्ल मतलब ये अम्लता का गुण दिखाता है। फिनॉल जो है अम्लता का गुण प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसे एल्कोहल पढ़ाया था, तो एल्कोहल भी अम्लता की प्रॉपर्टी दिखाता है, लेकिन वो अम्ल नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, ये प्रॉपर्टी केवल और केवल अम्लों के लिए है। जो अम्लता का गुण दिखाएं उनके लिए नहीं है। किसके लिए है? केवल और केवल अम्लों के लिए। तो ये खास ये जो अभिक्रिया आपको दिख रही है, क्या ये अभिक्रिया क्षार के साथ इस तरीके से होगी? फिनॉल के क्षार के साथ इस तरीके से क्रिया करेगा? नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? क्योंकि भैया ये प्योर अम्ल नहीं है। बात समझ पा? अगर ये प्योर अम्ल होता तो इसके ऊपर OH नहीं होता। बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है, तो प्योर अम्ल नहीं है। और जलीय विलयन शुरुआत में ये अम्ल का प्रॉपर्टी जरूर दिखा रहा है, अम्लता के गुणों को दिखाता है, पर प्योर अम्ल है क्या ये? नहीं। इसलिए ये वाली अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये अभिक्रिया संभव है क्या? नहीं संभव है। ठीक है, क्लियर? आगे और देखेंगे तो ये दो अभिक्रिया आपको समझ पाए। इसके बाद आगे और ये अभिक्रिया देखेंगे, फिनॉल का एस्टरीकरण। इन दोनों में अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिनॉल का एस्टरीकरण। इसके अलावा और देखो कक्षा 10 में और अभिक्रियाएं आपको अम्ल और क्षार की पढ़ाई जाती हैं, अम्लों की अभिक्रियाएं और पढ़ाई जाती हैं। तो वो वालों अम्लीय की अभिक्रियाएं अगर आप इनको कराओगे इनके साथ में, तो वो ये वाला जो फिनॉल है उन अभिक्रियाओं को भी फॉलो नहीं करता है। उनसे कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना देखो कि ये वाली अभिक्रिया करता है फिनॉल, ये वाली अभिक्रिया नहीं करता, जबकि होनी चाहिए। अगर ये अम्ल है तो ये अभिक्रिया होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये प्योर अम्ल नहीं है, ये अम्लता का गुण दिखाता है। ऐसे ही एल्कोहल जो है प्योर अम्ल नहीं था, वो अम्लता का गुण केवल दिखाता था। बात समझ पाए? इसलिए एल्कोहल जो है वो भी अभिक्रिया ऐसी नहीं करता है। शुरू में आपको वहाँ पे बताए थे। अब हम लोग देखेंगे फिनॉल का एस्टरीकरण। तो फिनॉल का एस्टरीकरण में यहाँ पे देखेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो इधर दिख रहा है इसमें, आप लोग पहले इसको छाप लो, तब तक हम इधर को मुड़ा लेते हैं। इतना छाप लो इसको। देखो बेटा, अगला फिनॉल का एस्टरीकरण। देखो एस्टरीकरण का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। बात समझ? जैसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जुड़ेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं? ऐसे में कहा एस्टरीकरण, क्या है? एस्टरीकरण। तो मतलब हम अगर फिनॉल का एस्टरीकरण कर रहे हैं तो एक है मतलब फिनॉल में एस्टर जुड़ जाएगा, एस्टर जुड़ जाएगा। बात समझ पाए? यानी जुड़ करके एस्टर बन जाएगा। अब एस्टर ऐसा कोनो विद्यार्थी है देखा एस्टर ना याद हो, एस्टर का फार्मूला क्या होती पता है? क्या होती बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, हाँ O R डैश और O सिंगल बॉन्ड R डैश, R डैश U। देखो ऐसा होता है। सबसे अगर आपसे कोई कह दे कि एस्टर का फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला ना याद रखिए। ये है जरूर एस्टर, लेकिन इसे ना याद रखना है आपको। आपको कौन सा याद रखना है ये देखिए हम बताते हैं। आप कह देंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल O R डैश, ये एस्टर होता है। ये मेन फार्मूला आपको इसको याद रखना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एस्टर में क्या रखना है? RCOO R डैश, RCOO R, ये एस्टर है। जहाँ R क्या है? ये भी कार्बन की श्रृंखला है। R डैश क्या है? ये भी कार्बन की श्रृंखला है। COO तो ये दिख ही रहा है, COO बीच में आना चाहिए। जैसे कीटोन का अगर कह दें तो कीटोन में क्या होता है? CO बीच में होता है, और इधर R और R डैश होना चाहिए। यही तो होगा कीटोन। तो ये मेन फार्मूला होगा। ऐसे एस्टर का ये मेन फार्मूला होता है। ठीक है, बात समझ पाए? और यहाँ पर देखो जो ये तुम्हें ये दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें कार्बन की श्रृंखला हो सकती है, तो कार्बन की जगह बेंजीन की भी तो श्रृंखला हो सकती है। बात समझ पा रहे हो? चलो अच्छा देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो हम क्या करा रहे हैं बच्चों? हम लोग करा रहे हैं एस्टरीकरण। किसका? फिनॉल का। तो हम क्या करेंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया, तो फिनॉल सबसे पहले बना लें हम लोग। किसको बना लें? फिनॉल। देखो बच्चा,
फिनॉल की अभिक्रिया, सबसे पहले फिनॉल बना लो आप लोग। ये फिनॉल है हमारा। तो फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे CH3COCl के साथ। किसके साथ कराएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक, इसके साथ कराएंगे। तो इस अभिक्रिया में बेटा क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो ये तुम्हारा H है ये Cl को निकाल लेगा। H जो है Cl के साथ मिल करके ये अम्ल बना लेगा, HCl बना करके इसको निकाल देगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस O को चाहो तो आप ई जगह कोने में ऐसे लटका दो, कोनो दिक्कत? ऐसे डबल बॉन्ड करके यहाँ पे ऐसे लटका दो, किसी को प्रॉब्लम? देखो ठीक है। अच्छा देखा क्या, ये Cl और ये H आपस में निकल गए और बना क्या लिया? HCl। क्या बना लिया बेटा? HCl। तो यहाँ से तुम्हारा HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक, इतनी बात समझ पाए? अब देखोगे आप अगर इसका फिनॉल का देखेंगे तो फिनॉल की हालत क्या हो गई होगी ऐसी स्थिति में? फिनॉल जो है हमारा, ध्यान समझेंगे आप लोग, ये क्या बचेगा? फिनॉल, ये O था, O, ठीक है, O के एक सिरे पर एक संयोजकता पर जुड़ा था H, ऐसे तो जुड़ा था, तो H तो जो इससे Cl के साथ निकल गया, तो भैया ये वाली संयोजकता खाली हो गई? नहीं खाली हो गई। और इधर देखो, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और एक ही यह वाली संयोजकता खाली हो जाएगी। तो जब C की ये वाली संयोजकता खाली हो जाएगी और O की ये वाली खाली हो जाएगी तो ये दोनों आपस में जुगाड़ बैठाएंगे। कहा चलो हम लोग जुड़ लेते हैं। तो ये C जाएगा और EO के पास और जाके जुड़ेगा। ये C जो है ये जाएगा इस वाले O के पास और जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि एक ही भी बंद खाली रहा, मिला के एक दूसरे से बंद बना ले। तो ये वाला C जुड़ेगा। अब देखो इस C से जुड़े कौन कौन है? तो O जुड़ो है, तो O का तुम ऐसे जोड़ दो, O का ऐसे जोड़ दो, और फिर कौन से जुड़ो? देखो CH3 जुड़ो है, तो इधर फिर CH3 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? CH3। ठीक, तो यू जो बनो है यही एस्टर होगा। क्या होगा? यो एस्टर होगा। अब कह दो यो एस्टर कहाँ है? अभी तो बताओ, एस्टर के फार्मूला वो होती। तो अब देखो अगर ध्यान से, हम कह दें एस्टर का फार्मूला बताइए, RCOO तो R देखो UR है, R मतलब कार्बन की श्रृंखला, एमा एक कार्बन है, तो ये होगा R। फिर देखो COO दिख रहा हो, COO इंग्लिश नहीं लिखोगा, बस हम उसको पूरा खोल के लिख देंगे। तो COO और R डैश, ये यू तो तुम्हारा कार्बन में तो 6 कार्बन होता है, तो RCOO R डैश, तो ये तुम्हारा एस्टर बनेगा। तो फिनॉल में एस्टर समूह जब के रूप में बनेगा तो ये कि हमारे इस अभिक्रिया को कहते हैं फिनॉल का एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? और यह जो अभिक्रिया हो, ये थोड़ी सी एक बात और याद रखना है कि ये अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी? तो प्रीडीन, आप ऐसे इसका सूत्र आप लिख लेंगे, ठीक है, ये प्रीडीन है। बात समझ पाए? तो क्या बताओगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया CH3COCl के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है और फिनॉल एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? बात समझ पाए? तो कोई लिखा हुआ है, जब फिनॉल की अभिक्रिया CH3COCl के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है। बताओ, ये बात याद रहेगी ना? ठीक है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए और ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप अभिक्रिया को लिख लें, आगे फिर आगे और पढ़ाते हैं। नोट करो इसको, ठीक है, नोट कर लो बेटा।